हेलो व्यूवर्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, और हमें हमारे आंसर का रीजन भी बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, यानी हमें रीजन के साथ ट्रू और फॉल्स बताना है। 3 स्टेटमेंट में गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले इस एक्सरसाइज में भी हमारी 3 चीजें बार बार यूज हो रही हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि रियल नंबर क्या है। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर प्लॉट करते हैं या कर सकते हैं इन्फिनिटी तक, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। उसके बाद दो चीजों में ये बढ़ जाता है, 2 नंबर्स में बढ़ जाता है। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? सभी बाय वाले नंबर, जैसे कि ऐसे लिख दिया, ये जितने भी बाय वाले नंबर होते हैं, ठीक है, इस बाय वाले नंबर सारे रैशनल नंबर में आते हैं। पॉइंट वाले नंबर, ऐसे जो नंबर होते हैं वो सारे रैशनल में आते हैं। जनरली रैशनल नंबर होता क्या है? पी बाय क्यू की फॉर्म में जिस भी नंबर को हम लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। तो ये वाले हमने पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और पॉइंट को हटाकर हम इसको बाय में 10 लिख सकते हैं, इसके बाय में। तो ये हमारे क्या हो गया, ये भी हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया। तो ये भी नंबर, और ये जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, जैसे कि 2, अब बोलोगे कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो इसके बारे में 1 कर दिया, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अगर -2 लिया, -2 के बारे में 1 कर सकते हैं, 0 के बारे में 1 कर सकते हैं। तो ये सारे भी क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। मोस्टली नंबर्स, नंबर लाइन के जो ज्यादातर नंबर हैं वे हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं। उसके बाद कुछ एक नंबर ऐसे होते हैं जो इरेशनल होते हैं। ठीक है, और इरेशनल कैसे होते हैं नंबर? इरेशनल जैसे जो हमारे पाई है, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और जो परफेक्ट रूट नहीं होते, जैसे कि √5, √7, ये परफेक्ट रूट नहीं होते, ये इरेशनल है। अब सभी रूट इरेशनल नहीं होते, जैसे कि √4 है, तो √4 को तो हमें पता है ना, √4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का रूट होता है 4, राइट? तो ये क्या हो गया? ऐसे ही √9, अब √9 3 का रूट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे रैशनल नंबर है। 2 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं ये। ओके, आई होप कि ये बस थोड़ा सा बेसिक था। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट भी चलो ये यहाँ पे यूज नहीं हो रहे हैं। वैसे मैं ये सारी चीजें मैं इस चैप्टर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हमने इसका ये नंबर्स का इंट्रोडक्शन किया, वहाँ पे करवा चुके हैं। सो अगर आप स्टार्टिंग से सब कुछ देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे यूज हो रही हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसने बोला कि एवरी इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि रियल नंबर 2 भागों में, रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो, इसने बोला सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो ये तो सच हो गया ना। रियल नंबर को 2 भागों में बांटा है, इरेशनल, रैशनल। तो फिर जो सारे इरेशनल नंबर हैं वे किसका पार्ट है? रियल नंबर का ही पार्ट है। तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हुए। ओके, तो ये हो गया ट्रू। बिकॉज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, अब हमें क्योंकि रीजन देना था तो लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, तो मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। बिकॉज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि जो रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल दोनों से मिलके बने हैं, इसलिए इरेशनल क्या हो गया? सारे इरेशनल रियल ऑटोमेटिकली हो गए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। Every point on the number line is of the form √m, where m is a natural number. ये क्या बोल रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन पे, जितने भी पॉइंट होते हैं, वो सब किसकी फॉर्म में होते हैं? √m की फॉर्म में होते हैं। और वहां पे जो ये m है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, नंबर लाइन पे तो हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ये भी रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, राइट? रियल भी हैं, रैशनल भी हैं। तो अगर हम √m
लेकिन जो भी ये नेगेटिव नंबर्स हैं, क्या हम इनको रूट m की फॉर्म में कर पाएंगे? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते रूट के अंदर, जैसे -4, -9 नहीं आ सकता। ये रियल नंबर ही नहीं होता, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता गाइस, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया, m इज अ नेचुरल नंबर, तो सभी पॉइंट नहीं आएंगे भाई, सभी पॉइंट नहीं होते फिर नंबर लाइन पे। तो ये बात कह रहा है कि ये जो पॉजिटिव नंबर है सिर्फ वो क्या होंगे, रूट m की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो ये पूरी लाइन की बात नहीं रही, तो फिर ये क्या हो गया, फॉल्स। अगर ये बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा या फिर वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स, एज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। जो ये नेगेटिव नंबर है ये किसी और का स्क्वायर, जैसे कि 4 होता है हमारा, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ना 2, 9 होता है हमारा, इसको ये 3, ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट होता है 4, 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो ये तो रूट ही नहीं है, सॉरी रूट नहीं है ना, रियल नंबर ही नहीं है, ओके। तो नेगेटिव नहीं आ सकता रूट में, यही बात बोल रहे हैं कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। किसी भी दूसरे नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, यही बात इसने बोली है, इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ द नेक्स्ट वन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि रियल नंबर 2 पार्ट में होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ये क्या बोल रहा है कि जो सभी रियल नंबर है वो सिर्फ रैशनल होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि मोस्टली पार्ट ही जो नंबर लाइन का होता है वो रैशनल नंबर होते हैं, मोस्टली नंबर्स ही रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल बहुत, मतलब 100% में से देखें तो इसकी परसेंटेज कम है और इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सभी रियल नंबर रैशनल नंबर है, ऐसा नहीं है, रैशनल नंबर भी है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि रियल नंबर क्या है, रैशनल है। जैसे कि 2 है, 3 है, -2 है, -3 है, ऐसे बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं। जैसे कि 2 है, 2 क्या है, रियल नंबर है, और 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये p/q की फॉर्म में आ गया, ये तो रैशनल है, राइट, ये इरेशनल है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का हम स्क्वायर रूट करें तो वो इरेशनल होता है? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। देखिए ये बोल रहे हैं कि क्या स्क्वायर रूट सभी जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका क्या होता है, इरेशनल होता है? तो ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए ये सिर्फ इरेशनल, मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था कि सिर्फ उनका मतलब स्क्वायर रूट वाले वो नंबर इरेशनल होते हैं जिनका परफेक्ट रूट नहीं होता, जिनका परफेक्ट रूट होता है वो नहीं होते। जैसे कि √4 है, √9 है, इनका परफेक्ट रूट होता है, √16 है, ये भी है। तो रूट, सभी रूट वाले नंबर इरेशनल नहीं होते। ये भी रूट है, ये क्या होता है, 2 का रूट होता है, ये 3 का रूट होता है, ये 4 का रूट होता है, राइट। तो ऐसे ही हमने एग्जाम्पल दिए, इन्होंने बोला कि एग्जाम्पल दो, हमने एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल लिख दिए, यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे 2 और 3 आर रैशनल नंबर्स। तो इनके जो रूट हैं वो इरेशनल नहीं हुए क्योंकि ये रैशनल है। दस द स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्वेश्चन वाली लाइन एज इट इज है, लिखने के तरीके में तो ये लिखी जाएगी, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ऐसे हमने 2 एग्जाम्पल भी किए, √2 और √3 को लोकेट करना भी हमने देखा। अब ये बोल रहा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें बताना है कि √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके जो प्रीवियस वीडियो में इसके एग्जाम्पल है वो इसी चीज पे बेस है गाइस, ठीक है। तो अगर आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं। जो एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का, उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूअस होगी। ओके, और जो ये होगा ये बेस होगा, और जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूअस। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोटेन्यूअस का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। और यहाँ से अगर हम ये जो स्क्वायर है वहां पर लेके जाएं तो ये हो जाता है रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसको। जो ये रूट 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। 4 को हम 2 का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, रूट 5। तो यानी रूट 5 इसके इक्वल होगा। अब देखिए हमें करना क्या है क्वेश्चन में, आपको ये समझ में आएगा। अगर ना समझ में आया हो अभी तो डोंट वरी, आपको ये समझ में आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं। कितना भी डिस्टेंस लो लेकिन इक्वल होना चाहिए, और उस डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, यूनिट लेंथ मानेंगे। यूनिट यानी कि 1 यूनिट। ओके, तो ये हमने हमारी नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो ये हमने हमारी नंबर लाइन बना ली। अब देखो इसने हमने क्या लेना है, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, यानी 2 और 1 लेना है। तो हम यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ पे 1 से पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब एक बार के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम डी की हेल्प ले सकते हैं। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया हमारी डी से। अब यहाँ पे जितना लेंथ यहाँ पे है 1 यूनिट का हम डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस कहाँ पे आएगा, ये आ गया यहाँ। ओके, अब इसको हमें यहाँ 0 से मिलाना है, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये हो गया 90 डिग्री का। इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, और ये हो गया हमारा बी। नाउ अब देखिए हमने एक्चुअल में किया क्या है, हम जानते हैं हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। और पाइथागोरस थ्योरम हमने ये लिया 2 का डिस्टेंस, ये लिया 1 यूनिट का। ये जितना यहाँ पे था उतना ही 1 यूनिट का डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो ये 1 डिस्टेंस है, ये 2 है, 2 यूनिट 1 यूनिट। अब यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है हमारी, परपेंडिकुलर 1 है हमारी 1 का स्क्वायर प्लस बेस हमने 2 लिया है 2 का स्क्वायर रूट। ये कितना हो गया, 4 + 1 रूट 5, राइट। तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज रूट 5 आ गई, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमारा आया है ये कितना आ गया, रूट 5। अब ये रूट 5 डिस्टेंस यहाँ आया है, हमें नंबर लाइन के ऊपर रूट 5 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे, प्रकार लेंगे, और जितनी हमारी ये लेंथ है ये नापेंगे, ये लेंथ ली, और अब यहाँ से आर्क लगा दी। इतना डिस्टेंस लिया और यहाँ पे ये आर्क लगा दी। अब ये देखिए, ये आर्क लगाने का क्या मोटिव है, देखिए ये अगर हम बनाए ऐसे तो ये एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, जितना हमने ये डिस्टेंस लिया है रूट 5, यानी कि इसकी रेडियस होगी रूट 5। तो ये रेडियस, क्योंकि सर्कल पे चाहे हम यहाँ ले, सर्कल पे कहीं से भी सेंटर से आउटर लेयर का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से आउटर लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रूट 5 ही होता है, चाहे हम कहीं ले, यहाँ ले। तो ये यहाँ पे भी रूट 5 होगा। तो ऐसे ये जो पॉइंट आ गया ये हमारा आ गया रूट 5। इसको हम मान लेते हैं C। ओके, तो ये जो C है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 5 को। अब देखिए इसको लिखने का तरीका है कि पहले हम बोलेंगे कि मेक अ पॉइंट A। हमने A पॉइंट बनाया, कैसे, रिप्रेजेंटिंग 2 ऑन नंबर लाइन पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये 2 यूनिट कंटेन कर रहा है। ठीक है, फिर नाउ कंस्ट्रक्ट AB ऑफ यूनिट लेंथ। अच्छा, ये जो पेंसिल है ये दिखाई नहीं दे रही है ढंग से, तो ये ऐसे आर्क आई है और ऐसे ये पूरा सर्कल गया है। ठीक है,
नाउ कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ यूनिट लेंथ। अच्छा, फिर हमने क्या बोला कि ए बी यूनिट लेंथ का ए बी यानी पहले परपेंडिकुलर ए बी ओ ए पे ड्रॉ की, यूनिट लेंथ ली उसकी और फिर उनको ज्वाइन किया। नाउ टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर लिया एंड ओ बी एज रेडियस, और ओ बी को रेडियस लिया। और रेडियस लेके अगर हम आर्क बनाएंगे या फिर पूरा ही सर्कल बनाएंगे, पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ एक आर्क बनानी है। ये हमें पता होना चाहिए कि ये आर्क क्यों बनी है और हमने इस पॉइंट को √5 क्यों बोला है, क्योंकि अगर ऐसे ही हम पूरा सर्कल बनाएंगे तो ये रेडियस ही हुई ना। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक प्लीज कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।